हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसरी व्लॉग। फाइनली आज थोड़ा खुश हैं क्योंकि आज तीज का त्यौहार है। मैंने मेहंदी तो नहीं लगाई क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं फेस्टिवल नहीं मनाऊंगी, मैं फेस्टिवल मनाऊंगी, लेकिन ये थोड़ा अलग सा पता नहीं क्या है। बट मैं भोले बाबा से यही कहूँगी कि सभी स्त्रियों को इस संसार में मान सम्मान दिलाना, उनके सुहाग को सलामत रखना और उनके किसी का भी सुहाग मेरे जैसे सुहाग की तरह बेशर्म हो गया हो तो थोड़ा उन्हें सद्बुद्धि देना। बस इतना ही कहना चाहूँगी। हैप्पी ऑल ऑफ यू, आप लोगों को हैप्पी तीज। तोड़ क्या कर रहा है बेबी? खुजी चल रही है, कीड़े खा गए पैर पे। ये मेरी मम्मी चाय बना रही है। मेरी मम्मी कल के लिए आपको सब लोग कह रहे हैं ऐसी आंटी सबकी, ऐसी मम्मी सबकी होनी चाहिए सब माँ को। देखिए अब मैं आपको बाहर का वो दिखाती हूँ। आज का मौसम बहुत अच्छा होता है और सुहानी सुहानी सी धूप है। ये वाली धूप सभी को लेनी चाहिए। और देखिए ये हमारा शमी का पेड़ है, मैं दिखाऊंगी। एक फूल यहाँ पर आ रहा है, बहुत सारे फूल आएंगे अभी। और एक फूल आप लोग इसमें देखिए, इसमें लग रहा है ना। तो बहुत सारी हरियाली है मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अभी मैंने थोड़े से फूल तोड़ लिए क्योंकि शाम को मैं पूजा करूँगी। धूप आ रही है, ये वाली धूप है ना। अभी मैंने बाल धुले हैं तो ये वाली धूप अच्छी होती है बालों के लिए, स्किन के लिए। ये सब है। यहाँ पे मैंने लॉक लगा रखा है। अभी मैं कुछ दिनों बाद अपनी कार खरीदना चाहती हूँ। अभी ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा के लिए सोचा था, लेकिन हर लेडी को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने इमरजेंसी टाइम के लिए इमरजेंसी मनी को सेव रखना चाहिए। फाइनेंस स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए क्योंकि दुनिया है जनाब, कभी भी काटेगी, कभी भी करेगी। आप क्या करोगी? नाना को क्यों डराओगी? गाइस को क्यों बता रही हो? प्रैंक करते हैं आपके नानू। ओके बाय गाइस। ये सोने जा रही है, इसको निकर पहनाओ। ये मेरी मम्मी की गर्मा गर्म चाय बन गई है। धीरे धीरे ना निकली। मम्मी मेरे में बिजी थी इसलिए मम्मी नहीं। और आज हम पूजा करेंगे यहाँ पे बैठ के। और मैं फूल तोड़ के लाई थी, आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी फूल की टोकरी। देखो आप लोगों को सबको दिखाती हूँ कि शमी का पेड़ कैसा होता है। यहाँ पे मम्मी घी निकालेंगी। शमी के फ्लावर्स ऐसे होते हैं गाइस। देखो कितना प्यारा पेड़ है, मतलब कितना प्यारा फ्लावर है। और बाकी ये गुड़हल के हैं, छोटा वाला गुड़हल है। वो वाला गुड़हल बहुत ज़्यादा पसंद है जो येलो ऑरेंज कलर में आता है और इतने सारे उसमें पंखुड़ियाँ होती हैं। हाँ, कौन एक्शन कर रहा था? कोई लड़का सुशील। अच्छा, मुझे भी डराना चाह रहा था। अच्छा। पुलिस को पकड़ा, फिर तो पुलिस ने ऐसे छाते मारे उसमें और नीचे जमीन में गाड़ दिया मुंह और फिर बैठा ले गई। फिर कैसे म्याऊं हो गया वो आपको मुझे ऐसे पांच पांच करके ऐसे इशारे भी कर रहा था ना। ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने ऐसी तैसी करानी आज तेरी। और खूब डंडे उसमें पड़ गए और फिर तेरे ससुरो बंद कर दियो 2 घंटे के लिए। उसमें खूब गए से पास लेने के लिए अलग कर रहे, वो दोनों लॉकर में बंद करे। गाइज हुआ क्या कि इन्होंने सोचा कि पुलिस को कुछ मालूम नहीं है ना, तो ये लोग उस सुशील को वहाँ पुलिस से छुड़ा लाएंगे। तो वहाँ पे क्या है कि मैं थी थाने में, पापा थे, मम्मी थे, हम तीनों थे। क्योंकि पुलिस इसको पकड़ के लेके गई थी ना, तो हमने पकड़वाया था। लेकिन हम चाह रहे थे कि तुरंत की तुरंत इसके खिलाफ FIR हो और प्रदीप के खिलाफ हो, क्योंकि प्रदीप तो ऑन द स्पॉट भाग ही चुका था। फिर इन्होंने हिम्मत करी और बदतमीज़ी करने के बाद मेरे ससुर है ना पक्ष लेने के लिए गए थे उसका थाने में।
तो वहाँ ये लोग मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे, मेरा ससुर और मेरा चचिया ससुर। तो इनको पुलिस ने पकड़ लिया और भाई साहब क्या बताएं आपको, सीरियसली गाइस। और आप लोग कह रहे हैं ना कि मैडम FIR कराइए, थाने भागना पड़ेगा, ये है वो है ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अपने मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए। सत्य के लिए बहुत जंग लड़नी पड़ती है, बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, तब जाके हमें जीत मिलती है। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, बस यही कहती हूँ कि हमेशा आप लोग पेशेंस रखें ऐसे चीज़ें जब चल रही हों घर में, और एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे, ये मुझे पता है। और मेरे जितने भी केसेस चल रहे थे, जितनी भी FIR इस लड़के पे, मेरे पति पे, मेरे ससुर पे चल रही थी ना, वो सारी FIR मृदुल कछावर यहाँ के जो SP हैं उनके पास चली गई हैं। उन्होंने कहा कि मतलब मुझे अब किसी पे यकीन नहीं है, वही इसको केस को डील करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सत्य का पक्ष रखेंगे और सत्य की ही जीत होगी, क्योंकि ये लोग हमेशा मुझे और कुकू को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ इतने के बाद भी कि इनको सद्बुद्धि आए, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनके घर में कन्याएं दे, ताकि और ऐसी कन्याएं दे कि मतलब उनसे दिल से अटैच हो। क्योंकि दूसरी की कन्याओं को परेशान करना, दूसरी की बेटी को परेशान करना, जब अपनी खुद की बेटी परेशान होती है ना, तो वही समझ सकता है इस दुख को। तो चलो शाम की पूजा में मिलते हैं आप सभी लोगों से। लव यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहती हूँ कि मेरा इतना सपोर्ट किया। गाइस देखिए हमारा इवनिंग टी आ चुकी है। मम्मी बिस्किट निकाल रही हैं, नमकीन है, ये काठी वाली नमकीन है, कटोरी वाली चाय कोकू की है, और 2 कप वाली चाय मतलब मेरी एक है और एक मम्मी की है। और ये रही मेरी मम्मी। गाइस आप लोगों को पता है कुकू एक डंडा रख रखा है, कुकू ने, चोरों को पीटेगी कुकू। तो आप लोगों को उसका डंडा मैं दिखाऊंगी कि कहते हैं ना जैसी मतलब माँ होती है वैसी ही बेटी होती है ना। कई लोग इसे नेगेटिव थॉट्स में ले जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स में लेती हूँ कि मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग है तो मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, और मैं और मम्मी इतने स्ट्रांग है तो कुकू भी इतनी स्ट्रांग बनेगी। तो जानवी सिंह, जानवी सिंह, ऑटो वाले बच्चा हल्ला मचाएंगे। जानवी इधर आए। आपका डंडा ये रखा, ये रखा, लाओ दिखा डंडा नहीं। अरे ये वाला नहीं चाहिए, सब छोटा वाला डंडा है, इसका छोटा वाला डंडा है। क्या कुकू ऐसे शैतानियाँ करती है घर में, मम्मी पापा उसका ध्यान रखते हैं। तो ऐसे इतने सालों से मैं अपनी जीवन शैली घर में बहुत सुकून के साथ गुजार रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, प्यार नहीं है, कि कुछ नहीं है। और यही चीज़, यही पॉजिटिविटी मुझे आगे की तरफ बढ़ाती है। तो मम्मियों से सबकी मम्मी ऐसी होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। मतलब मम्मी आपने मुझे नहीं बताया, मुझे बिना बताया आप कैसे पहुंची, मतलब बताना तो पूरा आपका डिसाइड कर लिया था रात को अपने दिमाग। जैसे मैंने वीडियो देखी ना, इसने कहा कि 5 करोड़, फिर इसने 1-2 गलत मैसेज दिए। तो मैंने तेरी वीडियो देखी तो मुझे जब ही जोश आ गया था वीडियो देख के। मैंने कि सुबह जाना है। प्रदीप का तो मैंने ऐसे हाथ टाट पकड़ा, वो छुड़ा नहीं पाया मुझसे हाथ। और उसके फादर आए, मैंने कि चलो छोड़ दो। खूब गाली खा के गए बाप बेटे। मैंने तू कर रहा है ये कम है, गैंग को लाता है साथ में। और वो लड़का तो ऐसे एक्शन कर करके दिखा रहा था, फोन से न्यू कर रहा था हाथ से 5 करोड़। मैंने कि मुझे भी रेखा समझ लो, माँ का भी डर नहीं है इसे। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया था, CI को। CI साहब ने बोला कि आप उसे वहीं ऐसे ही बहकाती रहना, और अभी मैं आ रहा हूँ जीप लेके। तो 8-7 सिपाही आए, वो आए, फिर पहले उसको उठा के जमीन में यूँ दौड़ा, और जब भागने की कोशिश की तो वो भाग नहीं पाया पुलिस से। और फिर प्रदीप कहाँ था? प्रदीप तो उधर से भाग गया था जब तक। प्रदीप तो इसको तो पहले ही पकड़ ले गए। अच्छा, जब हम कोर्ट में गवाही दे रहे थे। मम्मी आ चुकी है। हाँ, मुझे नहीं पता था। हाँ, आपकी और पापा की। प्रदीप ऐसे बयान दे के आ रहा था, तो प्रदीप का तो जा रहा था, तो मैंने हाथ पकड़ा। तो उसके फादर बोले अरे हाथ छोड़ दे, हाथ के पकड़। मतलब आपके साथ भी बदतमीजी कर रहे थे ना ये लोग?
उसका फादर बोल रहा था बदतमीजी से हाथ छोड़ तू, हाथ छोड़ तू। मैंने कहा जमाई है मेरा, बेटी ब्याही है, अभी कोई तलाक नहीं हुई है। मैंने कहा क्यों कर रहा है ये नाटक, सब तेरा नाटक कम पड़ रहा है उसके लिए, और तू दूसरों को भी गेंद को लेके आता है। तो बोला नहीं मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो। उसका हाथ पैन छोड़ा, खूब फिर गाली खा गया, फिर भाग गया था ना तुरंत आपसे हाथ छुड़ा के। और फिर इसको यूँ बता, इस सुशील को आपने कैसे एंगेज करके रखा? किया था ये क्या ऐसे में घुसी तो थे, पापा ने सारा किया था कि सुशील नाम है, कि मैंने देखा नहीं वो लड़का कैसा, कि ये रहा सुशील। मतलब आपको इशारों से पता चल गया होगा इसके से, मतलब आपको तो देख रखा है इन सब ने, है ना, फोटो वगैरह में। पर मैंने नहीं देखा था सुशील कौन है, तो पापा ने बताया था कि सुशील ये लड़का है। तो जब मैंने उसकी तरफ कर रही आंखों से देखा ना, तो वो समझ गया कि इसकी माँ है। तो मुझे ऐसे कर रहा था हाथ से 5 करोड़ ऐसे कर रहा था, तो 5 करोड़ मिलेंगे। फिर मोबाइल से एक्शन कर रहा था। मैंने उसकी वीडियो मैंने भी बनाई है, मेरे पास भी है उसकी वीडियो। फिर मैंने सीआई को फोन किया, वीडियो बनाती रही, फिर मोबाइल से फोन किया। मैंने सर ऐसे ऐसे ये लड़का है और भी गैंग है इसके साथ में, और मेरे जमाई के सारे पकड़ते हैं मेरे दामाद के पे। तो फिर बोले सीआई ने बोला आप वहीं पे रहना और उसको पकड़वाना है, वो कई उसकी शिकायतें आ चुकी हैं। तो फिर ये मैं इसको एक्शन करती रही, नहीं पुलिस आए तब तक इसे ऐसे ही नहीं खड़ा करके रखूं। इतने में आके वो बाहर गेट पे ही मिल गया। मैं थोड़ी दूर थी, उसे दूर से ही एक्शन कर रही थी, तो वहां मिल गया। पहले तो उसको ऐसे पकड़ भागना किया था ना, ऐसे पकड़ के उसको न्यू दबोचा जमीन में। और फिर मैंने बताया गाली देता है, सिपाहियों ने खूब गाली दी उसे, माँ बहन की साले बहुत। वो मैंने की मेरी बेटी से बदतमीजी करता है, रात को वो अपनी लाइन चलाती है उसका लाइफ पे और ये बोलता है, इसका मतलब क्या है। उसके फादर से भी कहा मैंने कि ये बताओ दामाद की और मेरी बेटी की तारीख पड़ गई, तुम लोग किस लिए आते हो? एक औरत के लिए कितने लोग आएंगे? इसका बाप आता, हम आते हैं कोई, मैं आती हूँ कभी। यही तो मैंने इनको कहा कि मैंने इनको यही तो कहा कि मैंने इतने बुरे कर्म नहीं कर रखे कि मैं अपने मम्मी पापा को अपनी वजह से परेशान करूं। तो इसको ये लगता था कि अपनी मम्मी पापा को बताती नहीं है, डरती है। वही तो। अब कल तो मैंने प्रदीप को आज तक गाली नहीं दी, कल इतनी बददुआ दी है मैंने उसके, उसी के मुंह पे बददुआ दी, और अभी भी बददुआ दे रही हूँ मैं सारी मीडिया के सामने। प्रदीप तो एक दिन इतनी बुरी मौत मरेगा जैसे कीड़े मकोड़े मरते ना, ऐसी बुरी मौत मरेगा। इतनी उसने इतना गलत किया है, किसी के साथ में इतना गलत भी नहीं करना चाहिए जितना उसने मेरी बेटी के साथ में किया है। सब उसे भगवान दंड देगा। भगवान नहीं, कल ऐसी लक्ष्मी सरस्वती बैठा है मेरे सिर पे, पता है मेरे पैर से चला भी नहीं जाता। मैं यहाँ तक पैदल गई ऑटो में, मैंने बब्बू से बोला, मैं बब्बू राजेश जब भी बुलाता है एन तेन पे रेखा आ जाएगी बयान देगी, फिर कौन मिलेगा वहाँ। मैं बोली आंटी तुम कहाँ तैयार हो रही है? मैं फिर इसे बता के गई, मैं कुकू का ध्यान रखना, ताला लगा लेना अंदर से और अंदर लेना। वो टिया से भूल गई, मैंने उसके कपड़े पहना देना। फिर मैंने ऑटो लिया था सारस चौराहे से, वहां से सारस चौराहे, फिर तेरे पापा ही बताई मैंने। ये बोले तू क्यों आ रही है? मैंने कि ऐसे दर्शन कर लो, मैं कैसे दामाद लग रहा मेरे, मैंने तो देखा ही नहीं है जब से मेरी बेटी छोड़ के गए हो। भैया भी आए थे राजेश के पापा, बोले तू बर्मा कैसे आ गई आंटिया, तू क्यों आई है? मैंने कि मैं दामाद के दर्शन कर लूँ, कैसो कालो पी लो मोटो कैसा रहो, मैं देख तो लूँ कि नहीं यहाँ से चल, तू वो डर रहो यार मैं। तो मैंने वो डर रहो तो डरन दे, मैं यहीं खड़ी हूँ। फिर दोनों बाप बेटा है, मैंने ऐसे उसका कस के हाथ पकड़ा जोर से। बदतमीजी मैंने भी कम नहीं की जब वो करेगा तो। मतलब आपको भी गंदे गंदे इशारे कर रहा था, तभी आपने पुलिस की हेल्प ली ना कि ये मेरे साथ इतना कर रहे हैं तो मेरी बेटी के साथ कितना करेंगे। वही तो प्रदीप को पापा को बहुत बदतमीजी से बोलता है, उसको यही नहीं समझ रहे हैं। तू तलाक बोल, अभी तो कोई तलाक हुआ नहीं है, इतनी गंदी लैंग्वेज बोलते, पता नहीं इसकी माँ ने क्या संस्कार दिए प्रदीप में, प्रदीप के फादर में, ऐसे इतना गलत बोलते। हमसे तो बोला भी नहीं जाएगा ऐसा इतना गलत। कल हाथी पकड़ा था जमाई है, और ये हाथमन किस लिए पकड़ा था? वो है ना कि डॉक्टर नहीं है, उन्होंने कहा था कि तुम एक दिन कोर्ट में जाओ और हाथ पकड़ो, और नहीं माने तो उसके मुंह पे 2 थप्पड़ मारो कि तू जमाई है, मेरा बेटा बराबर है, ये क्यों कर रहे हो ऐसा। फिर भी मैंने तो उसका हाथ पकड़ा। वो समझेगा तो नहीं, पर उसे भगवान समझाएगा एक दिन, अपने आप समझ आ जाएगी घर वालों को। पर सुशील के साथ में हुआ है, ऐसे लड़कों के साथ में होना ही चाहिए। और अच्छा हुआ, अभी कहाँ से बच जाएगा? अभी तो उसकी FIR हुई है, कोर्ट भी जाएगा, केस भी लड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा उसे, गलत करेगा तो।
बहुत ज्यादा 3 महीने से देख रही हूँ उसे। तो गाइज आप लोगों ने सुन लिया होगा कि मम्मी ने कैसे ये पूरा एक्शन करता है, मतलब चीज़ें करी। और कल तो हमारा टीचर्स डे भी था, तो मम्मी ने दिखा दिया कि माँ ही अपने बच्चों की पहली टीचर। मम्मी आपको वो वाली मोनू के फुटबॉल से दांत तोड़ दिया उसके तो मैं क्लास में चली गई। ओह माय गॉड गाइस, पता है आप लोग एक बात, मेरी मम्मी हमारा इतना ध्यान रखती थी कि ट्यूशन से अगर 5 मिनट भी हम लेट होते थे ना तो मम्मी वहीं पहुंच जाती थी। उस टाइम मेरे पापा सब इंस्पेक्टर थे इसमें रेलवे पुलिस में, जयपुर। तो क्या है, हम मतलब रेलवे कॉलोनी में ट्यूशन वगैरह होते थे सारे, तो वहीं ट्यूशन लगा लेती थी मम्मी हमारा। क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं, 3 बहनें और 2 मेरे सबसे छोटे छोटे भाई हैं। एक तो बाद में बहुत छोटा एक तो बहुत ही छोटा है, मेरे से 14 ईयर्स छोटा है मेरा सबसे छोटा वाला भाई। तो क्या कहते हैं, वहीं पे तो मेरी मम्मी ने हमेशा फुल प्रोटेक्शन में हमें रखा, लेकिन प्रोटेक्शन में रखते हुए भी वो नहीं चूजी बच्चे नहीं बनाया, हमें हमेशा हर चीज़ के लिए फाइट करना सिखाया। तो एक बार क्या हुआ, हम गेम्स में जा रहे थे, तो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है ना जिसकी शादी अभी हुई, तो उसका है ना किसी बदतमीज से लड़के ने ना उसका दांत, मतलब दांत बॉल से खेल रहा था, उसके बॉल लग गई, खेल रहा था बॉल से, तो मोनू के हमारे बॉल लग गई। तो मम्मी को ऐसा कि भाई मतलब उस टाइम मम्मी में भी, मतलब अभी जब मेरी एज 30 की है, 30 ईयर्स में तो मम्मी के हम 5 ही हो गए थे। मम्मी का इतनी एज नहीं थी और मम्मी को इतना समझ भी नहीं थी, लेकिन आज मम्मी जो डिसीजन लेती हैं बहुत अच्छे डिसीजन लेती हैं। तो मम्मी को गुस्सा आया है ना, मम्मी की एज मुश्किल से कितनी होगी, 27-28 साल इतनी होगी फुलेरा में, 18 साल की जब तू पैदा हो गई तो है ना। तो मम्मी ने उसका दांत तोड़ दिया। फिर है ना ऐसे ही, मतलब हर माँ को अपने बच्चों के सपोर्ट में आती है, बट राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ आज की हमारी ब्लॉगिंग आपको अच्छी लगी होगी और मैं ऐसे फैमिली ब्लॉगिंग दूंगी। आप मुझे खूब सारा सपोर्ट करना, खूब सारा प्यार करना और हम हमेशा महिलाओं के लिए स्टैंड लेते रहेंगे। लव यू ऑल ऑफ यू।